दिल्ली नगर निगम मेयर पद चुनाव मामले में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। आम आदमी पार्टी ने जो मांगे रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मान लिया। अब मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बातें भी कही हैं। कोर्ट ने क्या क्या कहा, इसी की बात लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। दिल्ली नगर निगम के चुनाव दिसंबर में हुए थे, नतीजे भी तभी आ गए थे, लेकिन 2 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक महापौर यानी मेयर का पद खाली है। डिप्टी मेयर समेत स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के पद भी खाली हैं। तमाम पद खाली हैं क्योंकि चुनाव नहीं हो पा रहे हैं और इसकी वजह है पहले नंबर की पार्टी जो चुनाव में जीत कर आई आम आदमी पार्टी और दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी के बीच तनातनी की स्थिति। कई बिंदुओं पर लगातार तनातनी रही और जितनी बार भी 3 बार बैठक हुई मेयर पद के चुनाव के लिए, लेकिन चुनाव नहीं हो पाया क्योंकि 104 सीट बीजेपी को चुनाव में मिली और 134 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को। इसके बाद 10 सदस्य मनोनीत किए गए एलजी की तरफ से यानी उपराज्यपाल की तरफ से और चुनाव में उन्हें भी वोट डालना था अब तक जो आदेश आया था उसके मुताबिक। लेकिन आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही थी। उसका कहना था कि मनोनीत सदस्य संविधान के अनुच्छेद 243 आर के तहत वोट नहीं डाल सकते। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना था कि मेयर के साथ साथ डिप्टी मेयर और बाकी कमेटियों के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मेयर का चुनाव हो और बाद में मेयर की अध्यक्षता में बाकी चुनाव हो। तो ये 2 मांगे थी, मनोनीत सदस्य वोट ना दें और सबसे पहले मेयर का चुनाव हो, मेयर की अध्यक्षता में ही बाकी पदों के लिए चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज करीब 40 मिनट तक सभी पक्षों को सुना इस मामले में। आम आदमी पार्टी और उसकी मेयर पद की प्रत्याशी शैली ओबराय की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम बातें कही, संविधान का हवाला दिया, दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट 1957 के अलग अलग की जो धाराएं हैं उनका हवाला दिया और कहा कि मनोनीत सदस्यों को चुनाव में मतदान से रोका जाए क्योंकि वो किसी भी बैठक में वोट नहीं दे सकते हैं। इसका जवाब देते हुए एमसीडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि किसी बैठक में वोट नहीं दे सकते मनोनीत सदस्य, ये सच है, लेकिन पहली बैठक जहां पर कि मेयर का चुनाव होता है वो अपवाद है। पहली बैठक में वोट देने पर कोई रोक नहीं है। इस दावे का समर्थन किया एलजी कार्यालय के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी, लेकिन जज इससे आश्वस्त नहीं हुए। आखिरकार चीफ जस्टिस जो 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि एलजी कार्यालय और एमसीडी की तरफ से जो बात कही गई है हम उसे स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं। जब संविधान ये कहता है कि मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकते किसी बैठक में, तो उसमें पहली बैठक भी शामिल है। यानी मेयर पद का चुनाव करने के लिए जो पहली बैठक होगी उसमें मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सबसे पहले मेयर पद का चुनाव हो और बाद में मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष को चुना जाए, बाकी पदों के लिए भी निर्वाचन हो। यानी जो 2 मांगे थी प्रमुख उनको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। तीसरी बात कि चुनाव कब हो, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि जल्द चुनाव होने चाहिए, 2 महीने से अधिक का समय बीत गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में संकेत दिया था कि कल यानी शनिवार को ही चुनाव का वो आदेश देगा, लेकिन अंत में एमसीडी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 72 घंटे का नोटिस जरूरी है चुनाव से पहले। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप 24 घंटे में नोटिस जारी कीजिए कि चुनाव कब होगा और उसके बाद चुनाव कराइए। इस हिसाब से कल यानी शनिवार को एमसीडी की तरफ से नोटिस जारी हो जाएगा मेयर पद के चुनाव के लिए और अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार तक ये चुनाव हो सकता है। तारीख का पता एमसीडी के नोटिस के जरिए चलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की मांगें मान ली गई हैं। मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकेंगे और सबसे पहले मेयर पद का चुनाव होगा, मेयर की अध्यक्षता में ही बाकी पदों का निर्वाचन होगा।